हेलो दोस्तों, मुझे पता है मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो को देखा है और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो पसंद भी आया होगा और आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि इतना दवाई खाने के बाद भी मेरा फिस्टुला जो है वो ठीक नहीं हुआ, तो उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि इस बीमारी का नाम क्या है, ये एक्चुअली है क्या। तो जिसके वजह से मैं फिर से डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं और भी कुछ दवाई दे रहा हूँ, ये दवाई खाओ, अगर ये खा के ठीक हो जाता तो ठीक है, और अगर नहीं ठीक होता है तो एक सर्जन डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे सर्जन डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा, तो उसी वक्त मुझे शक होने लगा या एहसास होने लगा कि शायद मुझे ऐसा कुछ हो गया है जो कि दवाई से ठीक नहीं होने वाला है। तो जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैं क्या किया, मैं नेट में सर्च करने लगा। मैं अपना जो प्रॉब्लम है वो गूगल में सर्च करने लगा, यूट्यूब में सर्च करने लगा। तो सर्च करने के बाद मुझे हर जगह से एक ही जवाब आया, ये जो बीमारी है, इस बीमारी का अंग्रेज़ी में इस बीमारी का नाम है फिस्टुला और हिंदी में इसको भगंदर कहते हैं। तो उसमें पता चल गया मुझे कि ये तो एक बीमारी ऐसा है जो दवाई से ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है जो इन्फेक्टेड रहता है और जिसमें हमेशा बैक्टीरिया घुसते रहता है, इन्फेक्टेड रहता है, और उसमें हमेशा पस बनता है, रस बनेगा, ये सब हमेशा निकलते रहेगा। जब निकल जाएगा, जिसको बीमारी हुआ है वो कंफर्टेबल फील करेगा, और अगर ये नहीं निकलता है, अटक जाता है, पस वगैरह रस वगैरह अगर अटक जाता है तो बहुत दर्द होगा। तो ये देखने के बाद मैंने नेट में बहुत सर्च किया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो नेट में हर जगह एक ही चीज़ मिल रहा था कि इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। ये दवा से ठीक नहीं होता है, दवा से सिर्फ मैनेज हो सकता है। आप दवा से इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मगर दवा से इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक करने के लिए सर्जरी ही करना पड़ेगा। तो नेट में यही इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा हुआ है। तो ये देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो, जब सर्जरी कराना ही पड़ेगा तो सर्जरी कराएंगे। तो उसके बाद मैंने सर्च करने लगा कि कौन सा अच्छा सर्जन है जिससे सर्जरी कराने से कोई कॉम्प्लिकेशंस के बगैर एक ही बार में मैं ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि ये जो बीमारी है ये एक बार में कभी कभी ठीक नहीं होता है, कभी कभी तो 2 बार 3 बार 4 बार ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी का एक बहुत ख़राब आदत है, ये दोबारा हो सकता है। तो इसी वजह से मैं बहुत सर्च कर रहा था कि कोई एक ऐसा सर्जन, कोई एक अच्छा स्किल्ड सर्जन हो जिससे कराने से एक बार में ठीक हो जाए। तो दोस्तों, यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मैं नेट के भरोसे गया। मेरा इतना फैमिली मेम्बर्स है, इतना डॉक्टर है, इनसे रेफरेंस ना लेके मैं नेट से रेफरेंस लिया। तो दोस्तों, नेट में जब मैंने सर्च करने लगा तो ना जाने क्यों मुझे एक ही डॉक्टर का नाम नेट बार बार बता रहा है। गूगल में भी एक ही डॉक्टर को बार बार एकदम ऊपर साइड में एक ही डॉक्टर को दिखा रहा है, एकदम टॉप रो में, और यूट्यूब में भी बार बार उसी डॉक्टर का वीडियोज़ आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों, ये डॉक्टर शायद गूगल को पैसा दे के रखा होगा या कुछ करके रखा होगा, जिसके वजह से मैं देख रहा हूँ नेट में इस डॉक्टर का डिटेल्स भरा पड़ा हुआ है और हर जगह लिखा हुआ है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बेहतरीन ऑपरेशन सर्जरी करता है, सारा पेशेंट्स ठीक हो जाता है, लेज़र सर्जरी करता है। और सबसे बड़ी बात है, जब मैंने इसका यूट्यूब वीडियो देखा तो ये यूट्यूब वीडियो में हमेशा लेज़र सर्जरीज़ के बेनिफिट्स बताते रहता है। साथ में यूट्यूब में इसका पेशेंट्स का रिव्यूज़ भरा पड़ा हुआ है, जिनको इन्होंने ऑपरेट किया है। पेशेंट्स बता रहे हैं कि मैंने इस डॉक्टर को दिखाया, मैं अभी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, ये फलाना ठिकाना। तो ये सब सुनने के बाद दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। मैंने सोचा चलो ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, इसको दिखाएंगे तो एक बार ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद उसका नेट में जो है इस डॉक्टर का एक नंबर दिया हुआ है कि अगर आपको इस डॉक्टर को दिखाना है आप इस नंबर में कॉल कीजिए।
तो मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया। तो कॉल करते ही एक लेडी फ़ोन उठाई, तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, और अगर आपको ये डॉक्टर को दिखाना है तो आपको पहले 200 रुपया पे करना पड़ेगा, तभी आपको हम लोग एक अपॉइंटमेंट देंगे। तो दोस्तों यहीं से खेल शुरू हो जाता है। ये डॉक्टर का जो है खेल एकदम शुरू से ही स्टार्ट होता है। ये डॉक्टर एक्चुअली क्या करता है, ये दिखाता है कि मैं बहुत बिज़ी डॉक्टर हूँ, अगर मैं बहुत इम्पोर्टेंट बिज़ी बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, अगर आपको मुझे दिखाना है तो अपॉइंटमेंट के बगैर मैं नहीं देखता हूँ, और अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो पहले आपको 200 रुपया पे करना है। इससे क्या होता है, डॉक्टर का जो वेट है वो बढ़ जाता है, सब कुछ सोचता है बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो मैंने भी वही सोचा, तो मैंने ऑनलाइन 200 रुपया पे कर दिया। 2 दिन बाद वो लेडी मुझे फ़ोन की, मुझे एक डेट बताई कि इस डेट में आप इस टाइम पे आ जाइए। तो मुझे सुबह 9 बजे आने को कहा। तो जब मैं गया, मैं जाके देखा, वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर था, जहाँ पर डॉक्टर शायद बैठते होंगे। तो आप लोग तो जानते हैं कि अभी बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में डॉक्टर बैठते हैं, मगर मुझे ताज्जुब एक दूसरे चीज़ में हुआ। जब मैं वहाँ गया, जब मैं जाके रिसेप्शन में पूछा कि मुझे ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मुझे ये डॉक्टर दिखाना है, तो रिसेप्शन वाले ने मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं, और ऐसा लग रहा था रिसेप्शन वाले इस डॉक्टर को लेकर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उन लोगों को। उन्होंने मुझे बताया कि आप वेट कीजिए, ये डॉक्टर का अलग सब आदमी है, वो आके आपसे बात कर लेंगे, ऐसा बोल के मुझे बैठा दिया। तो सबसे बड़ा बात, यहाँ तो अपॉइंटमेंट का कोई खेल ही नहीं है। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, मेरा जिस टाइम का अपॉइंटमेंट होगा मैं जाऊँगा, डॉक्टर को उस टाइम में दिखाऊँगा और आ जाऊँगा। तो मैंने जब पैसा देकर अपॉइंटमेंट बुक किया, तब मुझे वेट क्यों करना पड़ेगा? इसका मतलब अपॉइंटमेंट का कोई खेल ही नहीं है। मतलब ये है, अपॉइंटमेंट बता के पेशेंट को दिखा रहा है कि मैं कितना बड़ा डॉक्टर हुआ, अपॉइंटमेंट के बगैर मैं पेशेंट देखता ही नहीं हूँ। चलो बढ़िया है। तो 9 बजे बता के डॉक्टर आते हैं 11 बजे। अब डॉक्टर जब आते हैं, डॉक्टर के साथ और भी 2 बंदे आते हैं, एक पुरुष एक महिला, और मुझे जितना दूर लगता है ये दोनों डॉक्टर के असिस्टेंट हैं, और दोनों का काम मुझे पता नहीं कि दोनों क्या काम करते हैं। तो डॉक्टर तीनों आके केबिन में चले जाते हैं, और कुछ देर बाद वो महिला केबिन से निकलती है और पेशेंट्स का नाम लिखना शुरू करती है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया दोस्तों, ये डॉक्टर अपने आप को इतना प्रमोट किया है नेट में, इतना प्रमोट किया है नेट में, यूट्यूब में, गूगल में, कि दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, शिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग से, यहाँ वहाँ से दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं सिर्फ नेट में देखकर। तो मुझे अभी बहुत अफसोस होता है, सोचता हूँ कि ये मैं तो ठगा हूँ, ठीक है, मगर इन पेशेंट्स के बारे में सोचिए, इतना दूर से बेचारा आया है, इनको भी ठग दिया, इनको भी नहीं छोड़ा ये डॉक्टर। तो अभी क्या है, लेडी आती है, नाम लिखना स्टार्ट करती है, तो मैंने भी अपना नाम लिखाया। तो यहाँ पर मुझे सबसे ताज्जुब ये लगा, नाम लिखाने के साथ ही वो लेडी बोलती है कि बाकी 800 रुपया का पेमेंट कीजिए। इतना दिन मैं इतना सारा डॉक्टर दिखाया हूँ, हमेशा डॉक्टर दिखाने के बाद ही मैं पेमेंट फ़ीस देता हूँ, मगर यहाँ पर उल्टा है, पेशेंट बैठा हुआ है, डॉक्टर अभी तक देखा भी नहीं है, मगर फ़ीस आपको पहले क्लियर कर देना है। तो ऐसा फील हो रहा था दोस्तों, जैसा मैं एक चोर हूँ, मैं डॉक्टर दिखा के ही भाग जाऊँगा, मैं फ़ीस नहीं दूँगा। चलिए वो बात छोड़िए, अभी क्या है, मेरा नंबर आता है। तो जब मैं केबिन के अंदर जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पर एक अजीब फील होता है, ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर जो है ये पेशेंट को सही से एग्ज़ामिन ही नहीं करता है। मतलब डॉक्टर पहले से तय करके रखता है कि पेशेंट को मुझे एक ही चीज़ बोलना है कि आपको सर्जरी करना है। तो ये क्या करता है, सिर्फ दिखाने के लिए, पेशेंट का मन रखने के लिए, दिखाने के लिए, जस्ट पेशेंट को बोलता है आप दिखाइए फिस्टुला, जहाँ आपका तकलीफ हो वहाँ वो जगह दिखाइए। जस्ट आँख से एक बार देखता है, और उसके साथ जो वो पुरुष असिस्टेंट है वो भी देखता है। देखने के बाद बस फटाक से बोल देता है कि आपको फिस्टुला है, आपको ऑपरेशन कराना है। चलो ठीक है, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि फिस्टुला का ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। अभी बात यह है, जब डॉक्टर पेशेंट को बोल देता है कि ऑपरेशन कराना है, इसके बाद डॉक्टर का असल जो खेल है, जो गेम है, वो स्टार्ट होता है। तो वो कैसे स्टार्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो इस तरह से स्टार्ट होता है, पहले डॉक्टर पेशेंट को डराता है। किस तरह से डराता है, डॉक्टर पेशेंट को पहले बताता है कि देखिए आपका तो फिस्टुला हुआ है, आपको सर्जरी कराना है। अभी फिस्टुला का दो प्रकार का सर्जरी अभी अवेलेबल है, एक है लेज़र, एक है ओपन।
डॉक्टर बोल रहा है कि अगर आप ओपन सर्जरी कराते हैं, अगर आप काट के सर्जरी कराते हैं तो उसका बहुत सारा ड्रॉबैक्स है, नुकसान है। जैसे काट, पहले तो ओपन सर्जरी में बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, ये डॉक्टर बता रहा है मुझे। बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द होगा, बहुत खून निकलेगा और ठीक होने में बहुत दिन लगेगा। आपको 2 महीना 3 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। इसमें बहुत सारा ढेर सारा ड्रेसिंग करना पड़ेगा और काट के ऑपरेशन है, इसमें इन्फेक्शन का चांस भी बहुत हाई है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो और बुरा हो जाएगा, उसमें और भी मतलब परेशानी होगा। और सबसे डरावना बात तो ये डॉक्टर बताता है कि देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को टॉयलेट लगता है, लैट्रिन आता है, मगर उस वक्त शायद हमारे आसपास कोई टॉयलेट या बाथरूम अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोक के रखते हैं। जब टॉयलेट अवेलेबल होता है तो हम लोग वहाँ पर जाके टॉयलेट कर लेते हैं। डॉक्टर बता रहा है कि बहुत केसेस में देखा गया है, ओपन सर्जरी करने के बाद पेशेंट का जो ये टॉयलेट को रोकने का जो क्षमता है, ये पेशेंट खो देता है, जिसके वजह से क्या होता है, पेशेंट को टॉयलेट आते ही निकल जाता है, वो रोक नहीं पाता है। तो डॉक्टर अब मुझे बता रहे कि देखिए, अगर आप ओपन सर्जरी कराते हैं, आपका उम्र इतना कम है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो गया, अगर आप टॉयलेट को, लैट्रिन को रोकने का पावर खो देते हैं, तो आपका तो ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप जहाँ भी जाइएगा टॉयलेट लगेगा, पेंडिंग हो जाएगा। तो आप बताइए, ये सब सुनने के बाद क्या आप एज अ पेशेंट ओपन सर्जरी कराना पसंद कीजिएगा? आप बोलिएगा नहीं, मुझे ओपन सर्जरी नहीं कराना है। तो इसके बाद क्या है, डॉक्टर अपना सेकंड फेज़ में जाता है। और ये सब बातचीत का जो दौरान, ये बातचीत का स्टाइल ऐसा है, आपको मैं क्या बताऊँ, ये डॉक्टर जो है वो बहुत मीठा बात बोलता है, पूरा सेल्समैन की तरह। अगर जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल में गए, कोई गाड़ी का शोरूम में गए, वहाँ पर सेल्समैन कितना मीठा मीठा बात बोलता है, ये डॉक्टर पूरा मीठा मीठा बात बोलेगा आपसे, मीठा करके आपको पूरा समझाएगा। पूरा एक परफेक्ट सेल्समैन, जैसे वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका प्रोडक्ट है लेज़र, वो लेज़र सर्जरी करता है, तो वो लेज़र सर्जरी वाला प्रोडक्ट आपको बेच रहा है, तो आपको मीठा मीठा बात बोल के बेच रहा है। अभी क्या है, अभी वो सेकंड चीज़ बोलेगा कि देखिए, अगर आप फिस्टुला का लेज़र सर्जरी कराते हैं तो इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। कैसे? पहला बेनिफिट, इसमें दर्द बहुत कम है, दर्द ना के बराबर है। दूसरा, इसमें खून ज़्यादा नहीं निकलता है। तीसरा, इसमें किसी भी तरह का बेड रेस्ट नहीं है। चौथा, इसमें ड्रेसिंग नहीं करना पड़ता है। पांचवा, 1 हफ्ते बाद ही आप अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, नॉर्मली सब काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर ने उस वक्त कहा था, लेज़र सर्जरी कराने से ये जो लैट्रिन को रोक के रखने का जो क्षमता है, इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो अब आप बताइए, एज अ पेशेंट मैं कौन सा सर्जरी पसंद करूँगा, ओपन सर्जरी या लेज़र सर्जरी? जाहिर सी बात है, मैं लेज़र सर्जरी सेलेक्ट करूँगा, तो मैंने भी वही किया। तो ये खेल ख़त्म होने के बाद डॉक्टर का अगला खेल शुरू होता है। क्या? ऑपरेशन में पैसा कितना लगेगा। अभी आप जब पूछिएगा कि ऑपरेशन में पैसा कितना लगेगा, तो डॉक्टर आपको पूछेगा कि आपको कैश में कराना है या आपका मेडिकल इंश्योरेंस है। तो दोस्तों, कैश का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कैश में नहीं कराया था। जैसे मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है, मैंने देखा डॉक्टर खुश हो गया, और डॉक्टर मुझे बता रहा है कि देखिए, आपका इंश्योरेंस है, आपका ऑपरेशन में 1 पैसा खर्चा नहीं होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हो जाएगा, हॉस्पिटल में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपको पूरा 100% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, हम लोग करा देंगे। तो पेशेंट तो खुश होगा, मैं भी खुश हुआ कि चलो मेरा जेब से 1 पैसा नहीं जाएगा। मगर कहानी कुछ अलग था, वो मुझे बाद में पता चला। एक्चुअली क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंश्योरेंस कंपनी को उल्टा सीधा रिपोर्ट बना के दिखा के एक मोटा अमाउंट टान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, पेशेंट को वो पता ही नहीं चलता। अभी बात ये है, अभी डॉक्टर बता दिया इंश्योरेंस ये वो एना तेना सब प्रोडक्ट बता दिया, पेशेंट को कन्विंस कर लिया। अभी क्या है, अभी डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखेगा, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट होगा, और सबसे बड़ा MRI टेस्ट बताएगा। डॉक्टर बताएगा कि आपको MRI टेस्ट इसलिए करना है, MRI टेस्ट कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपका फिस्टुला का ट्रैक्ट कितना है, उस हिसाब से हम लोग ऑपरेशन करेंगे। अगर 2-3 ट्रैक है, हम लोग सारा ट्रैक को लेज़र से नष्ट कर देंगे ताकि दोबारा फिस्टुला ना हो। सही बात है, ऑपरेशन से पहले तो टेस्ट कराना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने भी MRI कराया, तो MRI का कहानी भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में।
आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो को छोटा रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। किस तरह से डॉक्टर का जो असिस्टेंट है मुझे फोर्स किया एमआरआई कराने के लिए, उनका बताया हुआ जगह में एमआरआई का रिपोर्ट कैसे आया, किस तरह से मेरा सर्जरी का डेट आया, कैसे सर्जरी हुआ, उसके बाद का हर एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये डॉक्टर कितना बड़ा फ्रॉड है। बस आप लोगों से मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को पता है कि ये बीमारी बहुत सारे आदमियों को है, मगर बहुत सारे आदमी जानते ही नहीं कि उनको फिस्टुला का रोग है, बीमारी है। और बहुत सारे आदमी जानते हैं और ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉड डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उनका बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इन डॉक्टर्स के साथ हम लोग कानूनी तरह से लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स बहुत पैसे वाले आदमी हैं। हम लोगों के पास उतना क्षमता नहीं है कि हम लोग दिन ब दिन उनके साथ कानूनी तरीके से लड़े। और आप और भी इसलिए नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन से पहले ये लोग फॉर्म में साइन कराते हैं, जहाँ पर सीधा लिखा हुआ रहता है नो गारंटी फॉर्म, जहाँ लिखा हुआ रहता है कि हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसका कोई गारंटी हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो अभी अगर मैं कानूनी तरीके से भी लड़ना चाहूँ, मैं लड़ नहीं पाऊँगा। बस इतना ही कर सकता हूँ कि इनके पास जो भी पेशेंट जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, उन पेशेंट को अपने वीडियो के माध्यम से रोक सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा साथ दीजिए, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आदमी फिस्टुला से परेशान हैं वो लोग इस डॉक्टर के पास ना जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अगर आपको कुछ बोलना है, जानना है, कमेंट कीजिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके बाद भी बहुत सारा वीडियोज़ आने वाला है और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।